65 वर्षीय बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक थे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा दी। राजनीति से ज्यादा सिद्दीकी अपने सामाजिक गतिविधियों और हर साल आयोजित होने वाले भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी की शादी शहज़ीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा जीशान सिद्दीकी। अभिनेता सलमान खान बिग बॉस सीजन 18 की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वो शूटिंग बीच में ही रोककर लीलावती अस्पताल में सिद्दीकी परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। बाबा सिद्दीकी का नाम राजनीतिक गलियारों में तो था ही, लेकिन बॉलीवुड में भी उनकी पहचान बहुत गहरी थी। बाबा सिद्दीकी मुंबई के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत बड़े जश्न के तौर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन शुरू किया। वैसे इफ्तार पार्टियां तो बहुत हुआ करती थीं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी बहुत बड़ी हुआ करती थी। हमेशा से जिस तरह से बॉलीवुड के लिए फिल्मफेयर अवार्ड महत्वपूर्ण रहा करता है, वैसे ही हमेशा से बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनना कलाकारों के रसूख को दर्शाता था। इस पार्टी में हर बड़े से बड़े कलाकार शामिल हुआ करते थे। सिर्फ फिल्मी कलाकार ही नहीं, हर बड़ा व्यापारी, मंत्री सब इस इफ्तार पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। बाबा सिद्दीकी के बारे में पूरे साल में कोई खबर सुनाई दे या न दे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता था तो वो चर्चा में ज़रूर रहते था। बाबा सिद्दीकी का रिश्ता बॉलीवुड से कैसे जुड़ा, इस पर बीबीसी हिंदी से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवासन कहते हैं, शुरुआती दौर में बाबा की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा थी। ये वही जगह है जहां अधिकतर फिल्मी हस्तियों के घर हैं। तब वो पॉलिटिकल करियर बना रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त साहब के बीच बहुत अपनापन था। यही अपनापन सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त के साथ भी था। संजय दत्त अक्सर बॉलीवुड की पार्टियों से गायब रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जाना कभी छोड़ा हो। वो कहते हैं, जेल से जब भी संजय दत्त बाहर आए तो उन्होंने उसके बाद कोई पहली पार्टी अटेंड की तो वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी ही थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख दोनों को बुलाया था। आज सलमान और शाहरुख एक साथ दिखते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं रहती, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते थे। तकरीबन 5 साल से उनकी आपसी बातचीत बंद रही और ना ही कोई काम साथ में किया था। लेकिन सलमान और शाहरुख की 5 साल पुरानी दुश्मनी को बाबा सिद्दीकी ने 2013 की इफ्तार पार्टी में दोनों को गले लगवाकर खत्म किया था। वरिष्ठ पत्रकार निशांत भूसे ने बताया, बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने हिट एंड रन के मामले में सलमान खान की पूरी मदद की। सलमान को जब भी कोई खतरा हुआ तो उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया। सलमान खान ने जब हॉस्पिटल जाकर बाबा की बॉडी देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगे। बाबा की बेटी और पत्नी को संभाला। निशांत भूसे आगे कहते हैं, बाबा के साथ जो हुआ उसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी। जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें बाबा सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है, 1977 में एक किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक में शामिल हुए। उन्होंने उस समय इंक की छात्र शाखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के मुंबई चैप्टर के सदस्य के रूप में विभिन्न छात्र आंदोलनों में भाग लिया। वे 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बने और अगले 2 वर्षों के भीतर इसके अध्यक्ष चुने गए। 1988 में वे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 साल बाद वे मुंबई नगर निगम में नगर पार्षद चुने गए और 5 साल बाद फिर से इस पद के लिए चुने गए। वे 1999 में बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। वे 2004 और 2009 में फिर से चुने गए। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, FDA और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया।